स्वागत है आपका स्पीति वैली में। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश का एक रिमोट हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है, जहां पहुंचना और रहना दोनों ही आसान नहीं है। पर इस वैली की खूबसूरती आपको कहीं और नहीं मिलेगी, जिससे ये मुश्किल सफर भी बहुत अच्छा लगने लगता है। यहाँ पहुंचने तक के लिए प्रॉपर सड़कें भी कुछ साल पहले ही बनी है एंड इवन मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क भी 4-5 साल पहले ही आया है। स्पीति पहुंचते ही लैंडस्केप पूरी तरह बदल जाता है। हरे भरे पहाड़ खत्म हो जाते हैं और मिट्टी भरे पहाड़ शुरू हो जाते हैं और आप चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ों से घिरे होंगे। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ नीचे ही हैं, बिल्कुल आपके सामने। मुझे तो स्पीति में बहुत सुकून मिलता है क्योंकि यहाँ के नज़ारे हिमाचल के बाकी नज़ारों से पूरी तरह अलग हैं। अब स्पीति पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला, आप मनाली से डायरेक्ट स्पीति पहुंच सकते हैं, पर वो सारा रास्ता ऑफ रोडिंग वाला है, यानी कि कोकसर के बाद सड़क खत्म हो जाती है और सारा कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। पर यहाँ से प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि आप सीधा हाइट गेन करते हैं, तो आप मेडिसिन खा के आ सकते हैं ताकि आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस ना हो। मनाली से स्पीति 124 किलोमीटर दूर है और आप यहाँ एक ही दिन में पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता है शिमला की साइड से, जहां आप किन्नौर वैली को क्रॉस करके स्पीति आ सकते हैं। ये रास्ता ज्यादा बेटर है क्योंकि आप ग्रेजुअली हाइट गेन करते हैं, तो आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम इतना नहीं होगा। देखिए, स्पीति बहुत ज्यादा हाइट पे है, तो यहाँ ऑल्टीट्यूड सिकनेस बहुत कॉमन है, यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड के कारण सर दर्द होना, सांस ना आना या वॉमिटिंग्स भी आना। इसका यही तरीका है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक ऑल्टीट्यूड सिकनेस की मेडिसिन ले लें। मोस्ट कॉमनली डॉक्टर्स डायमॉक्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे यह प्रॉब्लम आप फेस नहीं करते। स्पीति में मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बेसिक है एंड हो सकता है इन सब का इलाज यहाँ पे ना हो। मैं स्पीति 2 बार आ चुकी हूँ एंड दोनों बार मुझे ये इश्यूज हुए थे, तो बेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ऐसी मेडिसिन अपने साथ लेकर चलिए। इसलिए बेहतर है कि आप किन्नौर साइड से स्पीति एंटर करिए। किन्नौर वैली से आप अपना सफर कैसे शुरू करें और किस रूट से सब कवर करके आप स्पीति एंटर कर सकते हैं, वो मैंने अपने पिछले व्लॉग में कवर किया है, जिसका लिंक मैंने यहाँ अटैच कर दिया है, तो आप पहले वो जरूर चेक करना। स्पीति वैली बहुत ज्यादा रिमोट है, यहाँ एटीएम्स भी कम है एंड कई बार उनमें कैश भी खत्म हो जाता है, सो प्रॉपर कैश जरूर कैरी करना क्योंकि यहाँ ऑनलाइन पेमेंट्स भी हर जगह नहीं अवेलेबल होते हैं। स्पीति में जियो और एयरटेल नेटवर्क मोस्ट कॉमनली चलते हैं, पर जियो का नेटवर्क आपको काफी रिमोट जगहों पर भी मिल जाएगा जहाँ एयरटेल भी नहीं चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं स्पीति वैली का सफर। मैंने स्पीति एक्सप्लोर किया स्पीति इकोस्फेयर के साथ, जो कि एक सोशल एंटरप्राइज है एंड स्पीति में लगभग 20 सालों से काम कर रहे हैं। इनके साथ ट्रैवल करने का ये फायदा है कि आप टूरिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक लोकल की तरह ट्रैवल कर पाएंगे और हर तरह के लोकल एक्सपीरियंसेस देख पाएंगे। इवन इनके साथ ट्रैवल करके आपके प्रोग्राम के कॉस्ट का हिस्सा लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जाता है। तो स्पीति को अलग लोकल नजरिए से देखने के लिए आप इकोस्फेयर के साथ ट्रैवल करना, जिनका कॉन्टैक्ट मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। इस व्लॉग में मैं आपको पूरा स्पीति सर्किट बताऊंगी, जो कि शिमला से शुरू होकर मनाली खत्म होगा। अगेन किन्नौर वैली वाला पार्ट मैं पिछले व्लॉग में कवर कर चुकी हूँ, तो ये मैं वहीं से ही कंटिन्यू करूंगी। नाको के बाद आप पहुंचेंगे ताबो। ताबो काजा से 48 किलोमीटर दूर है। ताबो एक छोटा सा टाउन है जो कि फेमस है अपनी ताबो मोनेस्ट्री के लिए। ये मोनेस्ट्री इंडिया और हिमालयन रीजन का ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, लगभग 1000 साल पुराना। इसको हिमालयास का अजंता इनक्लेव भी कहा जाता है। ये पूरी मोनेस्ट्री मड से बनी हुई है। इस मोनेस्ट्री को आप देखते ही रह जाएंगे क्योंकि ये इतनी ज्यादा यूनिक है। ऐसे गोम्पास और स्ट्रक्चर्स आपने और किसी भी मोनेस्ट्री में नहीं देखे होंगे, और मोनेस्ट्री के पीछे ये पहाड़ों का बैकड्रॉप इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाता है। यहाँ ऐसे एक के ऊपर एक पत्थर टिकाए जाते हैं और माना जाता है ऐसे करने से आपकी विश पूरी होती है। और ये है यहाँ की न्यू मोनेस्ट्री, इसको न्यू ताबो मोनेस्ट्री भी कहा जाता है और ये रिसेंटली ही बनी है। मोनेस्ट्री के पास ही आपको काफी स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मोनेस्ट्री के अंदर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, ये काफी मोनेस्ट्रीज का रूल होता है, तो इस बात का ध्यान रखना। अंदर आपको काफी ज्यादा एंशिएंट टेक्स्ट और म्यूरल्स देखने को मिलेंगे, अलॉन्ग विद पेंटिंग्स जो कि कश्मीरी पेंटर्स ने बनाई थी। यहाँ की हिस्ट्री काफी ज्यादा रिच है, तो आप किसी लोकल से ये सब जरूर पूछना। ताबो की मार्केट भी काफी बड़ी और सुंदर है, तो आप इसको भी जरूर एक्सप्लोर करना।
ताबो के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन आता है धनकर। ये काजा से 34 किलोमीटर दूर है। यहाँ का रास्ता भी काफी खूबसूरत है। जब आप ताबो से धनकर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा रास्ता देखने को मिलेगा, पर इसके बाद एकदम मिट्टी वाला रास्ता शुरू हो जाएगा। धनकर में सबसे फेमस है ये धनकर मोनेस्ट्री, जो कि एकदम पहाड़ के ऊपर बनाई हुई है। ये भी काफी पुरानी मोनेस्ट्री है एंड दुनिया की 100 मोस्ट एंडेंजर्ड बिल्डिंग्स में से आती है। ये मोनेस्ट्री भी काफी यूनिक है। इसका आर्किटेक्चर एंड उसके सामने ऐसा नेचुरल स्ट्रक्चर देख के आप काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। मोनेस्ट्री के अंदर ऐसी सीढ़ियां हैं जिससे आप सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। अगेन काफी रूम्स में अंदर शूट करना अलाउड नहीं है, पर आप ऐसे बाहर शूट जरूर कर सकते हैं। ये एक टॉप पार्ट है जहाँ मंदिर और मेडिटेशन रूम है। यहाँ से बाहर का नजारा भी बहुत खूबसूरत दिखता है। इस मोनेस्ट्री का रिस्टोरेशन का काम भी चल रहा है, तो आप यहाँ छोटा सा अमाउंट डोनेट भी कर सकते हैं। फिर मोनेस्ट्री से बाहर निकल के थोड़ा सा पीछे जाके एक स्पॉट आएगा जहाँ चढ़ के आपको पहाड़ों का ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, और साथ ही नीचे स्पीति नदी और पिन नदी का संगम भी। यहाँ आप काफी देर बैठ सकते हैं क्योंकि ये नजारा हद से ज्यादा सुंदर है। इसके अलावा आप मोनेस्ट्री से ऊपर ट्रैक करके भी जा सकते हैं, जहाँ आपको देखने को मिलेगा धनकर फोर्ट, और उससे भी आगे 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहुंच जाएंगे धनकर लेक। सो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम और हिम्मत है तो आप वहां भी जरूर जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑन योर स्पीति ट्रिप इज पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि काजा से 31 किलोमीटर दूर है। पिन वैली इंडिया का एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कोल्ड डेजर्ट एरिया में है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है ये पिन वैली रिवर, जो आपको हर जगह से बहती हुई दिखेगी। पिन वैली भी काफी रिमोट है एंड विंटर्स में तो ये बाकी स्पीति से कट ऑफ हो जाता है। ऑल्सो यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता, ओनली BSNL से कॉलिंग हो सकती है, पर इंटरनेट यहाँ नहीं चलता एंड बाकी नेटवर्क प्रोवाइडर्स जैसे एयरटेल और जियो तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलते। पर चलो, नेटवर्क ना होने के कारण यहाँ और भी सुकून मिलता है। पिन वैली में आप सबसे पहले जा सकते हैं कुंगड़ी मोनेस्ट्री। यहाँ की मोनेस्ट्री भी 800 साल पुरानी है। ये वाली इनकी न्यू मोनेस्ट्री है। ये अंदर से काफी खूबसूरत है। यहाँ की वॉल पेंटिंग्स एंड अंदर का पूरा स्ट्रक्चर काफी खूबसूरत है। इसके बाद आप जा सकते हैं मुद स्पीति का आखिरी गांव है। पिन वैली में भी काफी स्टे ऑप्शंस हैं। मोस्टली आपको यहाँ होम स्टेज मिल जाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत और ऑफ बीट वैली है, तो आप यहाँ पर जरूर आना। एंड स्पीति में आके आप एक जगह होम स्टेज का एक्सपीरियंस जरूर करना, क्योंकि वहाँ रहकर आप लोकल्स और उनके कल्चर के सबसे ज्यादा करीब होते हैं और आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसके बाद आप जा सकते हैं देमुल गांव, जो कि काजा से 30 किलोमीटर दूर है। देमुल को स्पीति का सस्टेनेबल विलेज भी कहा जाता है। ये स्पीति की सबसे यूनिक जगह है। यहाँ टोटल 50 घर हैं, जिनमें से 25 घर एक साल टूरिस्ट को होस्ट करते हैं और बाकी 25 घर अगले साल। ये इसलिए किया जाता है ताकि गांव में होमस्टेज के कारण जो इनकम होगी वो सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ना कि किसी को ज्यादा और किसी को कम कमाई हो। तो ये है यहाँ के ट्रेडिशनल होमस्टेज। मेरा स्टे इसी घर में था। ये मेरा रूम है और ये यहाँ का कॉमन एरिया जहाँ कुकिंग करी जाती है। यहाँ तंदूर होने के कारण ये रूम सबसे गर्म रहता है। और देमुल की सबसे खास बात ये है कि यहाँ ड्राई पिट वॉशरूम्स हैं, यानी कि इनमें पानी यूज नहीं होता फ्लश करने के लिए। वॉशरूम में एक गड्ढा होता है जिसके ऊपर आपको स्क्वाट करके बैठना होता है। गड्ढे के नीचे एक कमरा होता है जहाँ सारा वेस्ट कलेक्ट होता है, जो कि बाद में खेतों में यूज किया जाता है एज मेन्योर। जब आप फ्री हो जाते हैं तो आपको इस गड्ढे में मिट्टी फेंकनी होती है, जो कि वॉशरूम के अंदर ही पड़ी होती है। देमुल लगभग 4350 मीटर्स की हाइट पे है, जिसके कारण मुझे यहाँ सांस की बहुत दिक्कत आ रही थी एंड अगले दिन उठ के वॉमिटिंग्स भी हुई थी, जिसके कारण मुझे हाइट लूज करनी पड़ी। यहाँ पर थोड़ा सा चलने पर ही बहुत ज़्यादा सांस फूल रही थी। इतनी हाइट पर होने के कारण यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। गांव का चक्कर लगाते हुए मैंने रास्ते में ये देखा।
यहाँ के लोकल्स ऐसे थ्रेशिंग करते हैं, यानी कि जौ को बाकी फसल से ऐसे अलग किया जाता है। जनरली सेंटर में एक पोल होता है जिससे गधों को बांधा जाता है। उनकी ऐसे गोल गोल घूमने से जौ अलग हो जाता है एंड बाकी की फसल और बची हुई स्ट्रॉ हवा से अलग हो जाती है। जो फसल अलग होनी रह जाती है उसे बाकी के लोग इस स्टिक से उछाल के गधों की तरफ उछालते हैं ताकि वो भी अलग हो जाए। ये काफी यूनिक स्टाइल है देमुल का। ये यहाँ का सरकारी स्कूल है, बट स्पीति में बच्चे कम ही जाते हैं सरकारी स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रिमोट गांव के लोग अपने बच्चे या तो काजा में पढ़वाते हैं या स्पीति से बाहर हिमाचल के बड़े शहरों में भेज देते हैं। रास्ते में मैंने घरों के ऊपर हरी घास देखी तो पता चला ये जानवरों का चारा है। सर्दियाँ आने वाली थी तो गांव वाले अपने जानवरों के लिए चारा लाके इकट्ठा करते थे और घर की छत पर इस तरह से टिकाते थे कि तेज हवा से भी ये उड़ नहीं सकता था। यहाँ पर हर घर में सोलर लाइट्स भी हैं और सोलर एनर्जी का पूरा यूज किया जाता है। इसी कारण देमुल को तो सस्टेनेबल विलेज कहा जाता है। इस गांव की यही खासियत थी कि इतनी हाइट और रिमोट जगह पर होने के बाद भी ये लोग इतने सस्टेनेबल वे से अपनी जिंदगी जी रहे थे। तो अगर आपको स्पीति आके कोई यूनिक और लोकल एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें आप उनका कल्चर बहुत क्लोजली से देख सकें तो आपको देमुल ज़रूर आना चाहिए। एंड अगेन यहाँ आने के लिए आप इकोस्फेयर को कांटेक्ट कर सकते हैं। चूल्हे। इसके बाद आप चलिए वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कॉमिक गांव। ये गांव 4587 मीटर्स की हाइट पर है और काजा से 23 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए आप एकदम से हाइट गेन करते हैं तो रास्ते में आपको ऐसे नज़ारे दिखेंगे नीचे के शहरों और नदियों के, और इन्हीं नज़ारों के कारण आपको स्पीति से और प्यार हो जाता है क्योंकि इस तरह के नज़ारे आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलते। तो कॉमिक में सबसे पहले आपको ये साइन बोर्ड दिखेगा वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज का, और यहाँ पर आप फोटोज क्लिक करना मिस नहीं कर सकते। उसके बाद आप जाएंगे कॉमिक मोनेस्ट्री जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोनेस्ट्री है। कॉमिक मोनेस्ट्री भी काफ़ी खूबसूरत है। मोनेस्ट्री घूमने के बाद आप जाना कॉमिक म्यूजियम जो मोनेस्ट्री के बिल्कुल साथ में है। म्यूजियम में आपको स्पीति की हिस्ट्री देखने को मिलेगी। पुराने ज़माने में लोग कैसे कपड़े डालते थे, क्या ज्वेलरी पहनते थे, खाना बनाने के लिए कौन से बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में कौन सी मेडिसिन यूज़ करते थे, और ऐसा बहुत कुछ। यहाँ के कल्चर के बारे में जानने के लिए आप इधर ज़रूर जाना। यहाँ से बाहर निकल के आएगा वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट। अब कॉमिक में जो कुछ भी होगा वो तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट बन ही जाएगा इसके ऑल्टीट्यूड के कारण। तो यहाँ मैंने गर्मा गर्म मैगी खाई। आप भी यहाँ से कम एक चीज़ तो ज़रूर ट्राई करना। एंड जब मैं यहाँ पे थी तो यहाँ की मोनेस्ट्री में एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल हो रहा था जिसे कहते हैं छाम डांस, तो मैंने भी उसको अटेंड कर लिया। यहाँ मॉन्क्स अलग अलग देवता का मास्क डाल के डांस करते हैं। इस रिचुअल का मेन इम्पोर्टेंस नेगेटिविटी और इविल स्पिरिट्स एंड वाइब्स को ख़त्म करना होता है। ये काफ़ी इम्पैक्टफुल रिचुअल है जिससे आप पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। कॉमिक के बाद आप जा सकते हैं हिकिम जहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पड़ता है। यहाँ आप बाहर से या पोस्ट ऑफिस के अंदर से पोस्ट कार्ड्स लेकर दुनिया के किसी भी कोने में अपनों को भेज सकते हैं, पर ध्यान रखना आपके सारे पोस्ट कार्ड्स डिलीवर नहीं होंगे। मैंने यहाँ से 2 सालों में 2 बार पोस्ट कार्ड्स भेजे हैं। मेरी फैमिली को तो मिल गया था पर मेरे कुछ दोस्तों को आज तक रिसीव नहीं हुआ है। बाहर की शॉप से आपको पोस्ट कार्ड 30 to 40 रुपीज का मिलेगा और पोस्ट ऑफिस के अंदर से 15 रुपीज का। सो इस एक्सपीरियंस को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ के बाद आप जा सकते हैं लांगजा। कॉमिक, हिकिम, लांगजा तीनों पास हैं तो आप इन्हें किसी भी ऑर्डर में कवर कर सकते हैं।
लांगसा में आपको ये जायंट बुद्धा स्टैचू दिखेंगे जो 1000 साल पुराने हैं। ये स्टैचू लांगसा विलेज की मेन अट्रैक्शन है और ऐसा लगता है कि ये यहाँ के पहाड़ों की रक्षा कर रहे हैं। उसके अलावा लांगसा को फॉसिल विलेज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने फॉसिल्स मिलते हैं। बेसिकली स्पीति वैली मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एंशिएंट ओशन में डूबा हुआ था। जब इंडियन और यूरोपियन कॉन्टिनेंट टकराए तो हिमालयाज बने और ओशन गायब हो गया, इसलिए आपको यहाँ पर मेरीन फॉसिल्स ही मिलेंगे। आपको यहाँ लोकल्स फॉसिल्स बेचते हुए भी मिलेंगे, पर आप इन्हें खरीदना अवॉइड करना क्योंकि इनकी सेल से यहाँ की इकोलॉजी को इफेक्ट पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इनकी सेल को भी बैन करके रखा है एंड इनका सेल और परचेज यहाँ पे इलीगल है। अगर आप फॉसिल्स देखने की इच्छा रखते हैं तो कॉमिक म्यूजियम विजिट करना, जहां आपको मरीन फॉसिल्स मिलेंगे। लांगसा के बाद आप फाइनली पहुंच जाइए काजा। काजा स्पीति का सबसे बड़ा और मेन टाउन है जहां आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे स्टे ऑप्शंस हैं। तो ये है काजा का मेन मार्केट जहां से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आपको काफी कैफेज भी मिल जाएंगे। ये है सोल कैफे जो स्पीति इकोस्फीयर का वेंचर है और वॉलेंटियर्स इसको मैनेज करते हैं। यहाँ से जितनी भी सेल्स होती है वो स्पीति के काफी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जाती है। इट्स अ मस्ट विजिट कैफे बिकॉज़ यहाँ का फूड है सुपर यम। So apart from this, other must visit cafes are Himalayan Cafe, Cafe Piti, Taste of Spiti and Hotel des Ors। अगर आपको स्पीति एंड ग्लोबल फूड फ्यूजन ट्राई करना है तो टेस्ट ऑफ स्पीति जरूर आना। मार्केट में आपको दिखेगा वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप एंड ये स्पीति का इकलौता पेट्रोल पंप है। मार्केट में आप काजा मोनेस्ट्री भी विजिट कर सकते हैं जो पेट्रोल पंप के ऑपोजिट ही है। मार्केट में ही यहाँ का लोकल बस स्टैंड है जहाँ मनाली और शिमला साइड से आने वाली लोकल बसेस पहुँचती हैं। मार्केट के थोड़ा सा बाहर ही यहाँ का टैक्सी यूनियन भी है जहाँ से आपको शेयरिंग में 1000 से 1200 रुपए में मनाली के लिए टैक्सी मिल जाएगी। इनका कॉन्टैक्ट मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। और ये है यहाँ से रात को लिए गए मिल्की वे के शॉट्स। इससे ज्यादा मैजिकल एक्सपीरियंस मेरा यहाँ और कुछ नहीं था। दिस फेल्ट सो मैजिकल, सो रॉ एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। मैं नेगेटिव टेम्परेचर में भी टेरेस पे बैठ के बस इस तारों से भरे आसमान को देखती रहती थी। इफ आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप काजा के पास एक और छोटा सा गांव एक्सप्लोर कर सकते हैं, रांगरिक। यहाँ से स्टार गेजिंग बहुत फेमस है एंड आई वॉज लकी टू अटेंड अ ट्रेडिशनल स्पीतियन वेडिंग इन रांगरिक। यहाँ शादी 2-3 दिन में पूरी होती है एंड घर पे ही करी जाती है। दीज वर द ट्रेडिशनल आउटफिट्स ऑफ द पीपल हियर एंड ये रही हमारी सुंदर सी ब्राइड। हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स। मुझे यहाँ की शादी में जो बेस्ट चीज़ लगी थी वो थी यहाँ की सिंप्लिसिटी। शहरों जैसा शोशा नहीं था एंड ना ही कोई एक दूसरे को अरेंजमेंट्स के बेसिस पर जज कर रहा था। सब एक कम्युनिटी की तरह इकट्ठे होकर एंजॉय कर रहे थे। सबसे पहले यहाँ पहुँच के हमने खाया यहाँ का हिमाचली फूड जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था एंड फिर हमने किया लोकल्स के साथ डांस। This was a very beautiful and unique experience that I can never forget. काजा में अच्छे से वक्त बिता के आप निकल सकते हैं की मोनेस्ट्री के लिए जो कि काजा से 34 किलोमीटर दूर है। तो पहले आप एंड अप करेंगे की गांव जो कि काफी खूबसूरत है। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे स्पीति की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद मोनेस्ट्री के अंदर से ही एक रास्ता जाता है जहाँ से आप एक व्यू पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जिधर से की मोनेस्ट्री का ऐसा नजारा देखने को मिलेगा विद बैकड्रॉप ऑफ द जाइगैंटिक माउंटेन्स। इसके बाद आप निकल जाइए एशिया के हाईएस्ट ब्रिज चीचम ब्रिज के लिए। ये 2 गांव को कनेक्ट करता है, चीचम और किब्बत। ये ब्रिज लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पे है एंड इसका कंस्ट्रक्शन 2017 में कंप्लीट हुआ था। इस ब्रिज के नीचे लगभग 1000 फीट गहरी खाई है, तो ये मस्ट विजिट प्लेस है आपकी स्पीति ट्रिप पे। ये ब्रिज बनने से यहाँ के लोकल्स को और इवन टूरिस्ट को बहुत आसानी हो गई है क्योंकि 2 गांव अब आसानी से पार हो सकते हैं, वरना पहले 2-3 घंटे का डिटूर लेकर ही ये पार हो सकता था।
पास में ही चीचम गांव है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। एंड यहाँ भी काफ़ी होम स्टेज हैं, तो एक ऑफ बीट एक्सपीरियंस के लिए आप इधर भी स्टे कर सकते हैं। अगर आप ऑफ बीट लोकेशंस घूमने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको एक और लोकेशन बताती हूँ। वैसे तो नेक्स्ट स्टॉप चीचम के बाद लोसर से एग्जिट करके चंद्रता लेक बनता है, पर आप छोटा सा डिटोर लेकर जा सकते हैं पांगमो गांव। ये काजा से 28 किलोमीटर दूर है, तो आप इसको सेपरेटली भी कवर कर सकते हैं। ये एक छोटा सा पर बहुत ज्यादा खूबसूरत गांव है। यहाँ सिर्फ 28 फैमिलीज रहती हैं। पांगमो का मेन अट्रैक्शन है ये पांगमो ननरी, जहाँ रहते हैं बुद्धिस्ट नन्स। आप इधर विजिट करके इन नन्स के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि उनकी यहाँ पर लाइफ कैसी है या उनका डेली रूटीन क्या है एंड उन्हें यहाँ कैसे चैलेंजेस आते हैं। अगेन, अगर आप ननरी में एक दिन बिताना चाहते हैं या फिर इधर वॉलेंटियर भी करना चाहते हैं, जिससे आप इन नन्स का लाइफ क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप इकोस्फेयर को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनके पास ऐसे काफी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आप नन्स से कहकर पास की केव्स भी देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा अपहिल हाइक करके जाना पड़ता है। इतनी हाई ऑल्टीट्यूड के कारण मेरा तो यहाँ सांस फूल रहा था। इन केव्स में पहले नन्स काफ़ी महीनों के लिए बंद होकर मेडिटेशन करती थीं। यहीं पर इनका किचन और वॉशरूम था एंड बाकी की नन्स इनको यहीं पर राशन वगैरह देकर जाती थीं। अब स्पीति वैली का लास्ट स्टॉप बनता है चंद्रता लेक। लोसर क्रॉस करके पहले आएगा कुंजुम पास, जहां सब व्हीकल्स निकलते हुए यहाँ की फेरी लेते हैं ताकि उनका सफ़र सुरक्षित रहे। यहाँ कुंजुम माता की मूर्ति है, तो आप यहाँ माथा ज़रूर टेकना। यहाँ से नज़ारे काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं और इधर ठंड भी बाकी स्पीति से ज़्यादा होती है। विंटर्स में हैवी स्नोफॉल के कारण ये रूट बंद हो जाता है, जिस कारण आपको वापस भी वाया शिमला ही जाना पड़ेगा। यहाँ से होके आप चंद्रता लेक जा सकते हैं एंड आपका स्पीति सर्किट मनाली पर ख़त्म हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना कि स्पीति बहुत ज़्यादा रिमोट और हाई ऑल्टीट्यूड में है, तो यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ भी लग्जरीज की तरह फील होती है। कभी गर्म पानी का ना आना तो सोलर से गर्म पानी भरना, बिजली चले जाना या नेटवर्क ना आना, होटल्स को हर दिन पानी नदी से भर कर लाना और फिर मोटर से चढ़ाना। यहाँ नेसेसिटीज़ के लिए ही बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर आप स्पीति जाते हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें आपको नहीं मिल पाती, तो आप बहसने की बजाय उनकी सिचुएशन को समझिए और एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ सब आपको बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, तो आप भी इस रिमोट एरिया में उनका साथ देना। एंड एक और बात कि स्पीति डेजर्ट है, तो यहाँ का एनवायरनमेंट आपकी स्किन के लिए बहुत हार्श होगा, जिससे आपके लिप्स और स्किन ड्राई हो जाते हैं और फट भी सकते हैं। तो अपने साथ हमेशा मॉइस्चराइजर, लिप बाम एंड सनस्क्रीन जरूर कैरी करना। तो ये था हिमाचल के इस रिमोट और हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट का सफर। अगर आपको स्पीति वैली के बारे में कुछ भी जानना हो तो कमेंट करके पूछना, आई विल गेट बैक टू यू। एंड इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना एंड ऐसे और ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।